वेनेजुला में 1 जनवरी 2026 को यूएस स्पेशल फोर्स डेल्टा और यूएस नेवी कुछ ठिकानों पर हमला करती है और अमेरिकन फाइटर जेट A-35 करीब 150 जेट्स ने सिर्फ 3 घंटों के अंदर अंदर प्रेसिडेंट मादुरो और उनकी वाइफ को कैप्चर कर लिया जाता है और इस सर्जिकल स्ट्राइक को एब्सोल्यूट रिजॉल्व का नाम दिया जाता है। इसमें कई ऐसे एंगल्स है जो आपको सीधे तौर पर दिख रहे होंगे। ट्रंप का नोबेल प्राइज ना जीत पाना और एयर स्ट्राइक से कुछ घंटों पहले चाइना के प्रेसिडेंट से मादुरो का मिलना और सबसे बड़ा रीजन क्रूड ऑयल रिजर्व का खजाना। ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत पहले से चलता आ रहा है। 1999 में वेनेजुला के 5th प्रेसिडेंट हुगो शावेज ने अमेरिका से अपने रिश्ते खत्म करने की बात की और बाद में शावेज ने ऑयल कंपनियों पर गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ाया और खुद को एंटी यूएस लीडर बना लिया। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है और वेनेजुला के पास ऑयल का खजाना। अब यहाँ यूएस कोई वॉर तो नहीं शुरू करता। यूएस ने 2017 में इकोनॉमिक सैंक्शन, बैंकिंग सिस्टम फ्रीज कर दिए और ऑयल एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी, जिसका सीधा असर वेनेजुला की आम जनता पर पड़ा और इसने वेनेजुला की इकोनॉमी को सीधा सीधा घुटनों पर ला दिया। 2019 में वेनेजुला ने अपने सारे रिलेशन खत्म करते हुए अपने आप को नॉर्थ अमेरिका से अलग कर लिया। बाद में चाइना और रशिया जैसी बड़ी ताकतें वेनेजुला के सपोर्ट में खड़े होते हैं और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि यूएस आगे क्या कदम उठाने वाला है, तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जवाब देते हैं, मादुरो इनलीगल तरीके से बने प्रेसिडेंट है और उनका कनेक्शन ड्रग्स माफिया के साथ मिलकर नॉर्थ अमेरिका में ड्रग्स को बड़े लेवल पर इंपोर्ट करने से है और ऑयल रिजर्व जिस पर अमेरिका की काफी टाइम से नजर थी उसको अब यूएस रिजर्व में यूज किया जाएगा। और ट्रंप ने वेनेजुला में कॉन्स्टिट्यूशन लाकर डिक्टेटरशिप को हटाने की बात कही है। जब तक कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती तब तक उसे यूएस ऑपरेट करेगा। इस पर चाइना और रशिया ने सीधे तौर पर रेजिम चेंजेस बताया है जो कि इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। चाइना इसे वेनेजुला के इंटरनल मैटर में दखलंदाजी बता रहा है। इस कदम से एक चीज बहुत साफ हो जाती है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन और ज्यादा बढ़ जाएंगी और जो पहले वर्ल्ड की बड़ी ताकतें दो हिस्सों में बटी हुई थी वो अब और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। जहां ऑयल रिजर्व और हार्ड एसेट्स के लिए चाइना और यूएस पहले से ही लड़ रहे थे ताकि चाइना डॉलर को कमजोर करके उसे गोल्ड और सिल्वर से रिप्लेस कर पाए और यूएस के डोमिनेशन और इंटरनेशनल पकड़ को कमजोर किया जा सके, तो क्या यह सीधा सीधा वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ाया गया एक बहुत बड़ा कदम है? अगर है तो क्या कीमत चुकानी पड़ेगी हर एक इंसान को?